आदमी क्या परमेश्वर भी आप पर दुआ करता है, चंगा करता है, उसके कूड़े खाने से चंगे हो गए। तो ये जब दोनों चीज़ें हमें क्या करना है 50% अपना काम करना है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। जैसे दानियल क्या कहता वो अपने आप को रोक देता था मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा। अपनी पवित्रताई के लिए अपने आप को कुछ भी हो जाए। तो बंधुआई देश से आके उसको बंधुआ बना के ले आया गया और इतना मजाल कि वो सोच लिया कि मैं ये खाना खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। ये ठान लिया मन में, बोला नहीं। फिर उसने भोजन वाले आदमी को बोला कि मुझे ये खाना ना दिया जाए। राजा ने ठहराया था कि इनके मुंह से चमक ना चली जाए अगर सास और मधु इनको मांस मदिरा ना दिया जाए। उनका ये कहना आप देखो मैं लेट्रिन जो रहते उनको मांस को खिलाया जाता है, देते हैं इनके खाने में, कहते कि मजबूती रहे। मगर वो कहा ये अशुद्ध है मांस, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, ठान लिया। आपने पवित्रताई का क्या समझौता नहीं किया। सेम चीज क्या है, ये शारीरिक बुद्धि है। हमें आत्मा में भी जांचने की जरूरत है और शरीर में क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है। शरीर में हम अपने आप को बॉडी को फिट करें। हाँ, ये हमारा काम है। 50% हमारा काम है। परमेश्वर का काम क्या है, आत्मा में फिट करना। हमें ये आत्मा में ये फिट रहा है, वो बुद्धि उसका आत्मा बुद्धि से चल नहीं, ये चीज नहीं खाना। वचन कहता है, वचन परमेश्वर कर रहा है और आपका काम है कि दुनिया की जो बीमारी लाखों करोड़ों चल रही है ना आए, दुनियावी चीज मुझे नहीं करना है। बात समझ आ रही ना, कितने चीजें ऐसे होती है। ये शारीरिक और आत्मिक बुद्धि है। आयोग आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। बहुतों के पास सब कुछ होता है मगर बुद्धि नहीं होती है कि उसको कैसे यूज किया जाए। जैसे पहला सैमुअल पहला अध्याय और उसका 8 यहाँ लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा। हन्ना के पति ने एल्काना के 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था, एक का नाम पन्ना था। हन्ना जो थी पहली औरत थी, उसके बच्चा कोई नहीं हो रहा था तो उसकी पत्नी उसने हन्ना से विवाह करा था बालक के लिए। उसके बालक होते थे पर हन्ना के नहीं होता था। पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी और हन्ना भी बहुत कुर्ती थी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इतना नाराज रहती थी, गुस्से में रहती थी, खाना ही नहीं खाती थी दिन भर। उसका पति चिंतित हो गया, ऐसे करेगी तो बीमार हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा 7वीं बार तो प्रतिवर्ष ही करता। जब हन्ना यहोवा भवन को जाती थी तब पनिन्या उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे अन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं। उसका पति उसको दिलासा दे रहा है, दुनियावी दिलासा दे रहा है, उसको काउंसलिंग कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि कोई बात नहीं बच्चे ने पति तो हो ना, क्या मैं तुम्हें कभी मारता हूँ, तुमसे पनिन्या से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको खर्चे के लिए इतना देता हूँ तो तुमको ज्यादा बढ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। तो उसको दुनियावी वो दिलासा दे रहा है। बात समझ आ रही ना कि पनिन्या खाना खाने लगे, उदास ना रहे। वो कह रहा है मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ क्या। अगर तुम्हारे 10 भी बेटे होते तो क्या इतना सुख देते माँ को, वो तो तुम्हें बुढ़िया समझ के अनाथ छोड़ देते, पूछते भी ना। मगर उसको वो शांति आई ही नहीं मन में, उसको आई ही नहीं, वो हरदम रोती। फिर यहाँ लिखा है हन्ना और एली। एली कौन था, याजक था, पास्टर था। हन्ना गई तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, वहाँ उठी खाने पीने के बाद, वहाँ जहाँ गई थी सीलो में, उस जगह में गई थी जहाँ याजक रहता था। यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे। तुम साफ साफ परमेश्वर से कह रही है तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, उसके जीवन भर, जब तक उसका जीवन है, यह नहीं करे जब तक मेरा जीवन है तब तक के लिए, नहीं तो उसके बाद छोड़ो। वो करे उसके जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी, ये तुझे ही दे दूंगी। वो मेरा नहीं कहलाएगा, तेरे कामों को दे दूंगी। मैं उसे पूछूंगी भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, तुमको सही से खाना पूछा जा रहा है कि नहीं, पास्टर साहब दे रहे हैं कि नहीं, खाना सही स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बच्चे तंग तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसके पर छुरा करने ना पाएगा
जब वह यहोवा सामने ऐसी प्रार्थना कर, सूरा जब भी आएगा कि सूरा का मतलब कि मुंडन नहीं, याजक के लिए एक नियम था कि वो जो परमेश्वर का नाम ही हो जाएगा तो कभी सिर्फ सूरा नहीं फिरने का, वो कभी मुंडन नहीं, सिर्फ अपना बाल कटा सकता है, कभी मुंडा नहीं हो सकता है। उसने ये मन्नत मानी, जब वह यहोवा ने ऐसी प्रार्थना कर गई थी, क्योंकि ये नियम था, वो लोग मुंडा होते थे जो मराते थे, चीरते थे, उनके लिए वजह से कहता मैं ऐसा कभी नहीं करने दूं। ये चीज से मन मान लिखा पड़ा। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, इतना वो भावुक हो कि मन ही मन परमेश्वर से कह जा रही है, गुनगुनाया जा रही है, उसका गुनगुनाहट याजक को सुनाई दे रहा है, मगर उसके शब्द नहीं समझ में क्या कह रही है। अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, वो होंठ तो हिला रही थी, परंतु उसका शब्द नहीं सुन पड़ता था। इसलिए संध्या वो नशे में, वो सोचा एली की नशे में, ये नशे में आई है, क्योंकि बहुत से कलीसिया नशे में भी आते हैं जो नशेड़ी होते हैं। पहले की औरतें नशे भी करती थी। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात कर यहोवा से कही। अपनी धरती को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने चिढ़ाई जाने कारण कहा। एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वह स्त्री चली गई, खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। देखो यहाँ याजक क्या बोल रहा है कि तू नशे में, याजक रख नहीं पाया उस हन्ना को, तो तुम नशे में हो। अगर हन्ना स्पिरिचुअल ना होती, आत्मिक ना हो, अब जब हन्ना गई सीलो में तो आत्मिक हो गई, घर पे शारीरिक थी, अब हो रही ना आत्मिक और शारीरिक, घर पे थी तो शारीरिक थी, चिढ़ती थी, कुड़ती थी, हरदम रोती थी, खाना नहीं खाती थी, नाराज रहती थी, और उसका पति काउंसलिंग कर तुम क्या, मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ, और उसको शांति नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि हन्ना जो थी शारीरिक थी पहले। आत्मिक बढ़ोतरी जो चाहिए, आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें आत्मिक होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? ध्यान से सुनेंगे, जो हमें बढ़ना है जिस चीज के लिए हमें आत्मिक होना पड़ता है, शरीर से हल नहीं हो। जैसे आपका मोटापा करना है तो जितना परमेश्वर का प्रभु मोटापा, प्रभु अब खाओ ना खाओ, अब परहेज ना करो, न जिम करो, न व्यायाम करो, न कोई वर्कआउट करो, न पुस्तक करो, न कोई डम्बल उठाओ, न जिम जाओ, तो अब वो प्रभु करेगा आपका पेट नहीं। अगर आप प्रभु जी में सुखा दो, चिंता में दे दो, तो आपका भले ही वो हो जाएगा। तो वो तो उसके लिए हमें शारीरिक करना पड़ेगा कि हमारा पेट स्लिम है, हमारा बॉडी फिट रहे, तो उसके लिए हमें जिम शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत है, वो आत्मिक चीज नहीं है। यहाँ हन्ना क्या कर रही थी, आत्मिक जो चीज है उसे शरीर से हल कर रही। हम बहुत चीज अपने जीवन का हल शरीर रूप से करते हैं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं कर रहा है, प्रशंसा प्रभु की नहीं कर रहे। तो जो चीज आत्मिक रीति से हल होने वाला है शरीर से नहीं होगा, जो शरीर से हल होगा वो आत्मिक चीज की जरूरत नहीं हो, बुद्धि दे प्रभु ये शरीर से हल हो। तो यहाँ हन्नत जो आई फील्ड में जैसे आई आतंक हो गई। अब ये नहीं कह रही मैं बहुत चिढ़ाई, ये वो हो रहा है प्रभु मुझे दे, क्योंकि मेरी जो थकान है वो सताती है, मुझे दुख होता है, उसी दुख के कारण दे दे। ऐसा ऐसा प्रभु नहीं कह रही है, करी अगर तू मुझे दे तो उसके जीवन भर में तुझे ही कुछ दूंगी। एक तो पहली बार मांग रही है, कोई गारंटी है नहीं कि होगा भी कि नहीं होगा। कह रही है तुझे दे दूंगी, और ये क्या बोल रहे थे, क्या तू पी के आई है क्या? तो ये नहीं होती स्त्री ना जान, अगर वो आत्मिक ना होती, यहाँ आने के बाद आत्मिक हो गई, अगर आत्मिक ना होती तो कहती है हाँ, मुझे कलेक्टर जरूरत नहीं, पास्टर जरूरत ही नहीं, मुझे होती स्त्री समझ रहा है, ये कड़ समझ रहा है। मैं तो ऐसा अभी के घर में ठीक था, मैं पहले ही लाइफ में ठीक था, मगर आत्मिक हो गए तो करे नहीं है प्रभु ऐसा ना समझ। जो याजक है, जो पास्टर है, वो जांचने में कभी गलत कर सकता है, मगर वो जो याजक पद से वो उतरेगा, वो जो बोलेगा वही चीज होगा, प्रभु उसके ऊपर है, काम कर रहा है ना। ये हन्ना को समझ में आ गया, तो वो क्या कर रही है, अब एली क्या कह रहा है, पहले तो समझ नहीं पाया, तुझसे चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। हाँ, वो समझ नहीं पाया। जैसे यीशु ने कहा जा मैं लड़कों की कुत्तों की देता हूँ, तो
आत्मिक औरत ना होती जो अन्य जाति से आती तो कहती जाए यहाँ भी आई प्रेम नहीं मिला, मुझे कुत्ता समझा रहा है, एग्जाम्पल भी दिया तो कुत्ता दिया, जहाँ मुझे चंगाई गई नहीं लेनी, फिर भी वो क्या करती है उसी में से, क्या कुत्ते भी स्वामी के मेज के नीचे ही से नहीं खाते, वही में से दे दे, ये होती आत्मिक चीज। जैसे ही आत्मिक चीज से आत्मिक हल हुआ, काली ने चली जा तेरा मन चाहा वर पूरा हो, तो क्या हुआ, परमेश्वर सुन लिया। हाँ, परमेश्वर किसके द्वारा बोलता है, याजक के द्वारा। तो फिर जैसे ही बोला कुशल से चली जा, तेरे ऊपर ग्रह मन चाहा वरदान मिले, जैसे वो वर्ड पाती है चली जाती है, अब वो शांति से रहती है, उदास हो गई, अब उसके मन में आता ही नहीं वो सारे शब्द, उसको वो है बच्चा मुझे कि नहीं, अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना, उदास ही नहीं, उसके मन में वो अटैक ही नहीं हो रहा था, एकदम आत्मिक शांति में। फिर क्या हुआ, जन्म होने के बाद साल भर में जाती थी स्कूलों में, तो पहले नहीं गई वो, उसका पति जा रहा था साल भर में, वो कहीं नहीं, इसलिए उसका स्त्री ऊपर पर रह गई, जब उसका पति जा रहा था वहाँ शीलों में, पढ़ लेंगे आप 23 में, 1 के 23 में, यहाँ अच्छा है, इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई, अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक खिलाती थी, तो उसका दूध नहीं छूटा था, जब तक ये दूध नहीं छूटेगा मैं अभी जाऊँ वहाँ, आपने इतना तो वो आ जाएगा, उठाया इतना खाली भेद, मैंने तो यहोवा से कहा मैं उसके बेटे नहीं आऊंगी, तो मैं यहाँ मैं चली जाऊँ वहाँ, और फिर बेटे के लिए वो गई, तो टूट गया, गई जीवन। फिर वो क्या करती थी, साल भर में जाती थी, रुपये एक वो नियम था अपने हिसाब से बनाई थी, तो वो क्या करती थी, तो पहुंची नहीं रहती थी, पूछ रहा था बेटा ठीक है, हाँ तुझे तो दे दियो ठीक तो है, उसके बच्चे कितने लुच्चे हैं, देखो गंदे काम कर रहे हैं, हाँ मारते हैं, कितने लोगों को मारा है, तुम ठीक तो हो, शमूएल को दर्शन भी आता है, वो जान भी जाता है एली के साथ ये भी होगा, फिर भी वो अपने अगुए के अधीन रहता है, इतना अधीन रहता है, परमेश्वर उसको सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करेगा, और वो साल भर में जाती थी, इसको कोट धागा बनाकर ले जाती थी, साल साल भर जाती, तो क्या एली ने देखा कि ये रोज पहुंचती रहती, हर साल पहुंचती, इसकी वो खाली खो, अभी ये अकेली, परमेश्वर ने फिर श्रुति ली, तो 3 बेटा 2 बेटी मिला, कई सालों के बाद, तो हमें उसके जो जो नियम है उससे परमेश्वर के समय के इंतजार करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है ना 2 के 18 में, परंतु सैमुअल जो बालक था, सनी का कोट पहनने को यहोवा में सेवा टहल जा करता था, क्योंकि जो याजक उनका ड्रेस अलग ही रहता था, उसकी माता उसके लिए छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष को तेल बलि चढ़ाने आती थी, तो बागे को साथ लाया करती, बागे को बागा मतलब, तो एलिन सुसाना और उसकी पत्नी को आशीष देकर, यहाँ लिखा है प्रति वर्ष, जब आई जा रही थी, अभी हुआ नहीं, एली ने एल्काना की पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा बालक के पदे जो अर्पण किया गया है, तो जो इस पत्नी से वंश दे, पर हुए अनन्या से वंश नहीं चला, उसका हन्ना से चला, जैसे इसहाक से वंश चला, वंश का मतलब बहुत लंबे समय तक, इसहाक से यीशु मसीह तक वंश चला, उसका नहीं चला ना, क्या कहते हैं, उसका नाम हजीरा था, उससे तो नहीं चला ना, हाँ इसहाक से चला, तब वो अपने यहाँ चले गया, और हन्ना की सुधीली गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 उसके ईमानदार को देखा, अपने समय पे जैसे पहले थी वैसे अब पर भी बात कर, वो अपनी आंखें देकर मदद देकर परमेश्वर को जो चीजें देख कर देखने वाली, ये हो रहा है कि नहीं, ऐसे हो रहा है कि नहीं, ऐसे बार बार प्रभु की परीक्षा रह रही नहीं, जो चीज परमेश्वर को साफ दिया है बार बार उसको वो नहीं करना है कि ठीक ठाक है, इससे बढ़िया में परमेश्वर को देना ही नहीं, जब तू दे तो उस पर ध्यान ही मत लगा। तब परमेश्वर ने क्या लिया, कई साल बाद तो उसको भी दे दिया इसके द्वारा, तो उसका वंश क्या हुआ, बढ़ता चला गया, तो उस शरीर का हल शरीर से होगा, आत्मिक जो है आत्मिक होगा, आपको बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, इससे दूर रहना, आत्मा से हल होगा, शरीर से नहीं हल होने वाला है, चलो कि हाँ सुबह नहा लिए हैं, नहा ये चीज करेंगे, ये शारीरिक है, तो जो चीज आत्मिक है वो आत्मा से ही हल होगा, जो शरीर से है वो शरीर से ही होगा। अन्ना कहती शरीर से हल करा रही थी, अपने पति से लड़ती थी, सोचती थी कि
मेरे कमी नहीं है, इसकी कमी, इससे लड़ती थी, झगड़ती थी, हरदम उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। जैसे ही आत्मिक हो गई है ना, सब भूल गए, हर भी हो तो आत्मिक है वो आत्मिक से हल होगा। ये परमेश्वर धन्यवाद है। आगे हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो आत्मिक चीजों से हल होने वाला है, मुझे उस जगह, उस स्थान, उस समय में ले जाए, हमारे हल को भी करे कि परमेश्वर हर एक जो आत्मिक हल है प्रभु आत्मा से होने पाए। हे प्रभु, हम अपने आप को अपनी बुद्धि से जो चीज करने की कोशिश करे से दूर हटाते, तेरी और तेरी अधीन आते हैं परमेश्वर। जैसे हन्ना तेरे अधीन हो गई परमेश्वर, अपनी बुद्धि अपना सब कुछ हो दिया। हे पिता परमेश्वर, हम भी सब कुछ छोड़ के तेरी ओर आते हैं परमेश्वर, हमारा हल करे मसीह यीशु के नाम। आप सब कुछ जानते हो परमेश्वर, कहाँ की जगह हल करने की जरूरत है। हे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना जो हमने की, जो शारीरिक रूप से है प्रभु, तो आर्थिक रीति से उसे सिखाए और उसे हल करे परमेश्वर, हमारी शर्मिंदगी को दूर करे परमेश्वर। जैसे हन्ना से तूने शर्मिंदगी को दूर किया, उदास मन को परमेश्वर खुशी में बदल दिया शांति में, ऐसे हमारे जीवन को तू बदल दे मसीह यीशु के नाम से। हे प्रभु, जितने भी दुख तकलीफ है प्रभु से हल करे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। जहाँ भी अन्ना की तरह गर्भ सूखे थे परमेश्वर, बांझ थी, हे प्रभु हमारे हिस्से को, हमारे जीवन को जांचे, जहाँ भी बांझपन है उसे हरियाली में बदल दे मसीह यीशु के नाम से भी परमेश्वर। तेरी दया हम पर हो परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आमेन, आमेन। हमें परमेश्वर के वचन को याद रखने की जरूरत है। हम वचन को जब भूल जाते हैं तो फिर भागते हैं कि हमसे कोई बात कर ले, हमसे कोई बात कर ले, फिर से हम ताजा हो जाए, मोटिवेट हो जाए। परमेश्वर का वचन जो है, जो एक एक व्यक्ति को दिया जाता है, उसी के लिए बना होता है। अपने आप में वो वचन खुद ही मोटिवेट है, उत्साहित है, आनंद से भरा। जब उसके वचन को आप याद करो कि ये चीज मुझे बोला गया, ये मेरे पर भविष्यवाणी हो गई, ये गवाही मेरे लिए बन गई, आप उसको याद करेंगे, अब आनंदित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें वचन को याद करने की जरूरत है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर धन्यवाद।